बड़ी खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी। बंगाल से कैलाश विजयवर्गीय का एक्सप्लोसिव और एक्सक्लूसिव खुलासा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। टीएमसी के 2 और मंत्री और कुछ विधायक ज्वाइन करेंगे बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। टीएमसी के तमाम नेता, इसका खुलासा किया है कैलाश विजयवर्गीय ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बंगाल के प्रभारी हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे के वक्त बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। टीएमसी के ये नेता 29 जनवरी को कोलकाता पहुंच रहे हैं अमित शाह, और अमित शाह के ताजा बंगाल दौरे के वक्त ही टीएमसी के ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आज विधानसभा में पश्चिम बंगाल की फिर से मामला उठ गया, ममता बनर्जी के उस अपमान का मामला, और जब वो मामला उठा तो फिर से कहीं ना कहीं से जय श्री राम की बात फिर से आ गई, तो बात विधानसभा तक पहुंच गई है। अब देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र ही गलत परंपरा से आहूत किया गया। जब भी किसी नए वर्ष में विधानसभा का सत्र प्रारंभ होता है तो आर्टिकल 176 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, और राज्यपाल अपने भाषण में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य और किए गए कार्यों का ब्यौरा रखता है। फिर पक्ष और प्रतिपक्ष उसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये साधारणतः एक प्रक्रिया का हिस्सा है, पर दुर्भाग्य यहाँ तो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण ही नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल गैर संवैधानिक विधानसभा का सत्र आहूत किया गया, और इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की चर्चा का कोई महत्व नहीं होना। चर्चा हुई है अपमान पर, यह कहा गया कि अपमान हुआ है। टीएमसी के लोगों ने कहा ममता बनर्जी का अपमान करने के लिए वहां पर बुलाया गया था नेताजी कार्यक्रम में। नहीं, मुझे लगता है कि जय श्री राम तो हमारे यहाँ किसी को सम्मान देने के लिए उद्बोधन किया जा सकता है। कोई मिलता है, अभिवादन करते हैं हम कि जय श्री राम, ये तो अभिवादन होता है। इसमें अगर ममता जी का अपमान हो जाता है तो ममता जी को विचार करना चाहिए कि वो किस देश के अंदर है। यहाँ तो जहाँ पर भी एक दूसरे का अभिवादन होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसी नाम से होता है कि जय श्री राम, जय श्री राम। कैलाश जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं और सीए को लेकर के बड़ी चर्चा है। मथुआ हम गए थे, अभी ठाकुरबाड़ी गए थे, मथुआ समुदाय बहुत ही आतुरता से इंतजार कर रहा है कि सीए पर कुछ होगा। नहीं, सीए का बिल आ गया है भाई। ये सीए का बिल भारत के इम्प्लीमेंटेशन की बात होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिकाएं लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के निराकरण के बाद वो भी होगा। उसके रूल्स बन रहे हैं, अभी रूल्स अभी तैयार हो रहे हैं। रूल्स तैयार हो रहे हैं, अभी रूल्स तैयार हो, मतलब वो आपकी प्रायोरिटी में है पश्चिम बंगाल में लागू। जैसे धारा 370 हमारी प्रायोरिटी में थी, वैसे नागरिकता देना हमारी प्रायोरिटी। क्या ये इलेक्शन के पहले ही हो जाएगा या इलेक्शन के बाद? देखिए, अब विधानसभा इलेक्शन को भी फोकस करके हम सीए का बिल नहीं लाए। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है कि यहाँ के वे लोग जो दूसरे देशों से, विशेषकर पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर आए, उनको नागरिकता प्रदान करना, ये हमारा संकल्प है और हम संकल्प को पूरा करेंगे। एक बात और बता दीजिए, आपने जो बात, आपकी बड़ी चर्चा हो रही है, आपने कहा कि टीएमसी से काफी लोग आने वाले हैं, पहले भी आए, आगे भी एक टारगेट आपने दिया था, तो वो उसको लेके बड़ी चर्चा। क्या ये सच्चाई है कि अभी भी टीएमसी दो फाड़ होने वाली है? निश्चित रूप से आने वाले हैं। अभी गृह मंत्री जाएंगे, फिर हमारे यहाँ शायद 2 मंत्री और कुछ विधायक ज्वाइन करेंगे। 2 मंत्रियों कुछ विधायक, कैलाश जी बड़ी बात कह रहे हैं, ज्वाइन करेंगे। और इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने को लेकर सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, कोलकाता। और अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय से बात कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय बड़ी बात कह रहे हैं अभिषेक उपाध्याय, यानी क्या हम भगदड़ पार्ट 2 देखने वाले हैं क्या? जब अमित शाह एक बार फिर बंगाल पहुंचेंगे, वो कह रहे हैं 2 मंत्री, कई विधायक फिर संपर्क में। बिल्कुल, देखिए, और ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि 2 मंत्री और कुछ विधायक जो है वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी, ये एकदम क्लियर है। और ये बात बहुत दिन से कही जा रही थी कि टीएमसी में फिर से एक बड़ी टूट होगी, उसके लिए कयास लग रहे थे, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के प्रभारी हैं और उन्होंने एकदम ये क्लियर कर दिया है। यानी ये तय है कि टीएमसी में एक और बड़ी टूट होने जा रही है, जो उनकी बातचीत का पूरा जो सार, जो मैंने जिनसे आखिरी सवाल पूछा था, उसका जो सार है वो यही है कि एक और टूट होने जा रही है टीएमसी के भीतर। समीर, अभिषेक, ये क्या फॉर्मूला हासिल हो गया भारतीय जनता पार्टी को, जरा बताएं कि एक एक करके ममता के पुराने सिपाही ऐन चुनाव से पहले उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबको आसरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है।
देखिए, ये जो आपने कहा सबको असर देना, बीजेपी का ये सवाल जो आप कह रहे हैं, सवाल उनसे पूछा गया था और उन्होंने कहा हम सबको नहीं दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं जिनको हम पा रहे हैं कि जमीनी आधार पे वो मजबूत हैं और उनका अपना जनाधार है, उनको ही हम दे रहे हैं। बाकी आने बहुत लोग आना चाह रहे हैं और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो असंतोष है। टीएमसी पार्टी के भीतर जो असंतोष है उसको देखते हुए और जो नेता वहां से निकल के आए हैं, जैसे कि आप मुकुल रॉय की बात कर लें, आप शुभेंदु अधिकारी की बात कर लें, उनके ये लोग टीएमसी के बड़े आधार स्तंभ रहे हैं। उनकी जो परिचित लॉट है, लॉबी है, जो असंतुष्ट है, वो चाहती है कि इस समय आया जाए, बीजेपी में ज्वाइन किया जाए और जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो नतीजे भी उनके मन को बढ़ाने वाले, उनको लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा अच्छा अवसर है उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो आसार यही नजर आ रहे हैं कि भगदड़ पार्ट 2 नजर आ सकती है टीएमसी में एक बार फिर, जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में होंगे। 29 तारीख को वो पहुंच रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।